प्रिय भैया बहन, आज हम लोग व्यवसाय अध्ययन में हेनरी फ्योल के तब और अब के सिद्धांत में अंतर देखेंगे। तो इन्होंने जो 14 सिद्धांत दिए हैं, उन 14 सिद्धांत में क्या पहले अंतर काम होता था, क्या अब होता है, क्या परिवर्तन हुआ है, तो देखते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। पहले था विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो सामान्यीकरण कर दिया गया है, उतना विशिष्टीकरण नहीं है, सामान्य कर दिया गया है। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। पहले प्रबंधक को पूरा अधिकार प्राप्त था, अब प्रबंधक के साथ साथ कर्मचारियों को भी अधिकार प्राप्त है। पहले का अनुशासन जो था औपचारिक नियंत्रण रखने के लिए बनाया जाता था, औपचारिक नियंत्रण रहता था, लेकिन अब अनौपचारिक नियंत्रण के साथ साथ समानता का भाव होना अनिवार्य है, तभी वह नियंत्रण काम करता। आदेश की एकता। पहले एक उच्च अधिकारी का आदेश प्रसारित किया जाता था, उसको कार्य की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब अनेक अधिकारियों को कार्य की जानकारी प्रदान करना पड़ता है। निर्देश की एकता। हर योजना का एक प्रबंधक वर्तमान समय में होता है, लेकिन पहले होता था हर योजना का एक प्रबंधक होता था, लेकिन अब हर योजना के अलग अलग अनेक प्रबंधक हुआ करते हैं। हितों की प्राथमिकता। संगठन के प्रति समर्पण का भाव हुआ करता था कर्मचारियों का, लेकिन आज कर्मचारियों का संगठन के प्रति तथा संगठन का कर्मचारियों के प्रति जब समर्पण का भाव होगा, आपसी तालमेल होगा, तभी यह काम सफल होगा। अगला है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक न्यायोचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था पहले, लेकिन अब कार्य निष्पादन के आधार पर भुगतान किया जाता है। जितना काम उतना दाम, या जितना दाम उतना काम, ऐसी मान्यता। अगला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। शीर्ष के निम्न स्तर तक इसका पालन होता था, एक ही जगह से आदेश या निर्देश प्रसारित होकर अंत तक जाता था, लेकिन अब अपने अपने स्तर पर निर्णय लिया जाता। सोपान श्रृंखला। इसके विभिन्न औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से इनको विभिन्न गतिविधियां कराई जाती थी। अब इस समय औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की माध्यमों का उपयोग किया जाता। उचित व्यवस्था। आंतरिक सूचना प्रणाली का पहले प्रयोग किया जाता था, जबकि अब सामान्य समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाता। अगला है समता। समता के साथ समभाव स्थापित किया जाता है, लेकिन अब इस समय वर्तमान में स्वामित्व के आधार पर ऐसा किया जाता है। 13वां सिद्धांत है कर्मचारियों में स्थायित्व। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें संगठन में सेवा देते रहने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन अब कर्मचारियों को सतत प्रशिक्षण देते रहना एवं उन्हें विकास के अवसर देना पड़ता है। 13वां है पहल क्षमता का सिद्धांत। प्रबंधक द्वारा सोचे गए नवीनतम विचारों के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले नए नए विचारों एवं सुझावों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना पड़ता है। 14वां और अंतिम सिद्धांत है सहयोग की भावना। कर्मचारियों का सहयोग पाने के लिए उनका मनोबल बनाए रखना अनिवार्य था, लेकिन अब कर्मचारियों का सहयोग पाने के लिए उनका मनोबल बनाए रखने के साथ उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगारी के कारण आज और अब
कम लागत पर अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सिद्धांतों में भी तब और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस में इतना ही, आगे हम वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये हो गए सिद्धांत, 14 सिद्धांत हैं। ये तब के सिद्धांत हैं और ये अब के सिद्धांत हैं। इसी तरह है आपके बुक में भी दिए गए हैं। ये